कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भला जाए। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम पर बैठकर आसमान क्या देखता है, जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। आज की क्लास होने वाली है पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल बी पार्ट की, जिसके अंदर आपके आने वाले हैं 35%, जिसमें से इंडिया जीके, इंडिया का करंट जीके और साथ में साइंस के यानी विज्ञान के प्रश्न आपके शामिल है। तो सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर कर दें। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्यारे साथियों, निम्न में से असंगत कथन कौन सा है, उसको आपको पहचानना है। सबसे पहले दे रखा है, वो आपको दे रखा है नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, संचालन समिति वल्लभ भाई पटेल, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न का आंसर जिस विद्यार्थी को आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, संचालन समिति वल्लभ भाई पटेल। संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा ने विभिन्न समितियां यानी कुल 22 समितियों को मिलाकर संविधान निर्माण का कार्य किया गया। संचालन समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल नहीं थे तो कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे इसके अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद। आई होप आपने राइट आंसर दिया होगा। अगला देखते हैं सेकंड प्रश्न। मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी घाटी में स्थित है? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया। नील, सिंधु, वांगहो, दजला व फरात। इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं। थोड़ा गला खराब है, इसकी वजह से थोड़ी आवाज में दिक्कत हो सकती है। इस प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा नील। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी घाटी में हुआ है। मिस्र की सभ्यता में गीजे का पिरामिड प्राचीन वास्तुकला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कलाकृति मानी जाती है। 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ वगैरह फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारी वेबसाइट का, उसके ऊपर आप क्लिक करके इसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 1, 2, 3 या 4? इस प्रश्न का राइट आंसर बताने से पहले एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि राजस्थान में रीट की नई भर्ती आ चुकी है। यदि कोई मेरा साथी रीट लेवल 2 की तैयारी करना चाहता है तो साइंस और मैथ का स्पेशल 22 जनवरी से नया बैच यहाँ पर स्टार्ट हुआ है अनअकैडमी पर, जिसमें आपको हिंदी भाषा के अंदर शानदार तैयारी करवाई जाएगी। साइंस स्पेशल पारूप मैडम, मैथ स्पेशल भीम सिंह सर और हिंदी स्पेशल सरोज मिश्रा मैडम की यहाँ पर सहायता से आपको शानदार तैयारी करवाई जाएगी। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉक टेस्ट वगैरह। तो अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो भारतीय संसद के 2 सदन है, एक तो राज्यसभा है और दूसरा आपके लोकसभा है। ये तो 2 सदन है। इसके अलावा राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अतः भारतीय संसद का अर्थ है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कुल मिलाकर इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। भारतीय संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? एक तो आपका लोकसभा, एक आपका राज्यसभा और तीसरा आपका है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। तो ये तीनों है, ध्यान रखना। बहुत ही शानदार। अगला प्रश्न देखते हैं। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या उपयुक्त सभी? लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं इनमें से? जवाहरलाल नेहरू भी बने थे 15 अगस्त 1947 से 1964 तक। उसके बाद इंदिरा गांधी 1966 से 1979। बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी भी बने थे 1996 से लेकर 2004 तक। इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर 4 नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं बिना देरी किए हुए। पंचायती राज सेवा के निर्माण की सिफारिश की सादिल अली समिति ने, राज मन्नार समिति, अशोक मेहता समिति या सरकारिया आयोग? वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया था। तो राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। जो साथी बता रहे हैं बहुत ही शानदार तैयारी है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या बिहार? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में है विधान परिषद। कौन कौन से 6 राज्य? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। राजस्थान और तमिलनाडु में विधान परिषद के गठन की तैयारी चल रही है अभी। इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, राजस्थान में नहीं है। जो विद्यार्थी 2 नंबर बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रास्फीति में क्या होता है? मांग में वृद्धि, पूर्ति में वृद्धि, कीमतों में वृद्धि या उपयोग सभी? मूल्य स्तर पर किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं के औसत मूल्यों को दर्शाता है। ये स्तर में सामान्य से अधिक वृद्धि की मुद्रास्फीति मानी जाती है। तो 3 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीमतों की दरों में वृद्धि होना। बहुत ही शानदार। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? महानदी, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण की गंगा कहते हैं आपकी गोदावरी नदी को। 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है? तबीजी अजमेर, सूरतगढ़, श्री गंगानगर, फालना, पाली, बरनाला। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राजस्थान ने मसालों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र की दृष्टि से संपूर्ण देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। मसाला उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है और अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर तबीजी अजमेर में। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स को परिभाषित करता है? एक दूसरे से उत्पाद खरीदना, एक दूसरे से सेवा खरीदना, एक दूसरे को बेचना या उपयोग सभी? ई कॉमर्स। संसार में आज समय में बड़ी व्यापारिक कंपनियों ने व्यापारिक आंकड़ों का निर्वाह करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स का उपयोग करती है। जितनी भी कंपनियां हैं, उपयोग सभी, बिल्कुल 4 नंबर राइट है। अगला प्रश्न क्या है, ओलंपिक खेलों के ध्वज पर बने छल्लों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। 4, 5, 6 या 7? 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 5। ओलंपिक ध्वज के मध्य में 5 रंगीन चक्कर एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए जाते हैं, जो विश्व के 5 द्वीपों के हैं। विश्व के 5 द्वीपों के हैं, ध्यान रखना इनका, बिल्कुल। जिसमें नीला चक्कर यूरोप का है, पीला चक्कर एशिया का है। यदि आपको एशिया महाद्वीप का पूछे तो इसका पीला चक्कर है, काला चक्कर अफ्रीका का है, हरा ऑस्ट्रेलिया का है और लाल चक्कर उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका का है। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? आंसर करें देंगे कमेंट में। तुलसीदास ने अकबर के शासनकाल में 1574 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना की थी। 1574 ईस्वी में। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ कब हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्रम संवत आपका, विक्रम संवत हमें कब प्राप्त होता है? जब हमारा ईस्वी सन है, इसमें 57 वर्ष यदि जोड़ देते हैं तो आपका विक्रम संवत बिल्कुल प्राप्त होता है। ये प्रारंभ हुआ था आपका 57 ईसा पूर्व, बिल्कुल। 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अभी जैसे 2022 चल रहा है तो इसमें आप 57 जोड़ के देख लो तो आपका विक्रम संवत प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रथम तुर्क शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया, महमूद गजनवी, तो कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? या सुबुक्तगिन? 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यामिनी शासक अलप्तगिन का पुत्र था सुबुक्तगिन, यह प्रथम तुर्की शासक था। 2 नंबर राइट हो जाएगा, जिसने भारत पर आक्रमण किया। और जब ये विजय हुआ तो इसके विजय से उत्साहित होकर महमूद गजनवी ने भी भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे उसके बाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बनी थी श्रीमती एनी बेसेंट। 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुका है।
कांग्रेस के 33वें अधिवेशन जो कि 1917 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित हुआ था और उसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया था। इस सम्मेलन में जाने से पूर्व ही नरेंद्र नाथ का नाम बदलकर खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने सुझाव पर स्वामी विवेकानंद रखा गया। और यह सम्मेलन कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। 1 नंबर राइट हो जाएगा। शिकागो कहाँ पर है? अमेरिका में हुआ था। बिल्कुल 1 नंबर राइट हो जाएगा। यहीं पर इन्होंने संबोधित किया था, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किस अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ब्रिटिश संसद ने जुलाई 1947 को पारित भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत भारत व पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 2 नंबर आपका राइट हो जाएगा। भारत पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, 2 देश बना दिए गए। पहले पाकिस्तान भारत में ही शामिल था। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? साइंस का प्रश्न है। 42, 44, 46 या 48? तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं और जोड़े में बात करें तो 23 जोड़ा। एक जोड़े में 2 होते हैं तो 23 गुणा 2 46 हो जाएगा, 46। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक घूर्णन कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी की दैनिक घूर्णन गति के कारण दिन और रात बनते हैं तथा वार्षिक परिभ्रमण गति के कारण ऋतुएं परिवर्तित होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 घंटे 56 मिनट और 49 सेकंड। 2 नंबर आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार। अच्छा, एक बार क्लास को लाइक करें साथियों। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान? भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। विश्व में गेहूं के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर चीन है और चाइना के बाद में अपना भारत है दूसरे नंबर पर। राज्य की बात करें भारत में तो आपका उत्तर प्रदेश है, इसके बाद में पंजाब, हरियाणा भी है। बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? कलकत्ता, देहरादून, जैसलमेर या बेंगलोर? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण मुख्यालय की स्थापना 1916 में कलकत्ता में की गई थी, ध्यान रखना। 1 नंबर राइट हो जाएगा। कलकत्ता में 1916 में। अगला है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? 158, 178, 168 या 188? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में आयोजित हुआ। इसमें 178 देशों ने भाग लिया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लेकिन इसमें हस्ताक्षर संधि करने वाले देश 169 ही थे, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट है। भारत में जैव विविधता की सबसे प्रमुख विशेषता स्थानिकता है। भारत के प्रमुख स्थानिक जैव विविधता क्षेत्र पश्चिमी घाट, उत्तर पश्चिमी हिमालय, उत्तरी पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? बेरन एवं नारकोंडम सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कपड़े धोने का सोडा क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल योजित सोडियम कार्बोनेट 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। सूत्र क्या होता है इसका? Na2CO3 Na2CO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। और खाने का सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट। ये दोनों चीजें ध्यान रखना, एग्जाम पूछी जाती है। अगला है एलईडी क्या है? एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइट इमिटिंग डायोड। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया। 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। विंडोज सॉफ्टवेयर अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग हेतु इसका निर्माण किया गया। ये विश्व की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली प्रणाली है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांडु रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B12, B2, B6 या B5? पांडु रोग, तो ये विटामिन B12 यानी B12 की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है बताएं देखें। और इसकी कमी से पांडु रोग, या इसे क्या बोलते हैं, और एनीमिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीमिया रोग। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग, पांडु रोग होता है। और इसके प्रमुख स्रोत है मांस है, दूध है, ये सभी इसके स्रोत है। अगला प्रश्न है कि शोर की तीव्रता किससे मापी जाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लार्म बैरोमीटर के द्वारा मापी जाती है। 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। और ध्वनि की तीव्रता मापते हैं डेसिबल से। डेसिबल से क्या मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता। अगला प्रश्न देखते हैं, DRDO का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली या बेंगलोर? बेंगलोर का नाम बेंगलुरु कर दिया गया बदलकर। DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसका गठन 1958 में किया गया नई दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, बिल्कुल 3 नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में राज्य की क्षमता यानी ऊर्जा कितनी रही है? तो ये आपका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 21,176। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतरिक्ष में फिल्म शूटिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाला चीन, रूस, अमेरिका और जापान। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। तो ये आपका रूस बना है। कौन बना है? रूस। 2 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन धन विकास योजना के तहत किस राज्य को आदर्श घोषित किया गया? मॉडल घोषित किया गया है किस राज्य को? सिक्किम, मणिपुर, मध्य प्रदेश या मेघालय? तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। कौन सा राज्य? मणिपुर। टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का प्रमुख किसे बनाया गया? राइट आंसर बताएं। शिको हाशिमोतो, बिल्कुल 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिको हाशिमोतो। हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको जीके के नोट्स वगैरह सारे मिल जाएंगे, पूरी थ्योरी। नीचे लिंक दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको विजिट उसके ऊपर आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक हासिल किए? 11, 17, 19 या 21? तो भारत ने टोटल 19 पदक हासिल किए। तो हमने यहाँ पर इंडिया जीके के टोटल 35, साथ में साइंस के प्रश्न कवर किए जो राजस्थान पुलिस में पूछे जाते हैं। आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और शाम की क्लास में हम कंप्यूटर के कुछ प्रश्न लेके आएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।